दोस्तों, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ये दो वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने में सबसे बड़ी भूमिका अख्तियार की। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया जिसका राजनीतिक फायदा छोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल को मिला, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई और बड़े स्तर पर वो जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सो कॉल्ड रामलीला मैदान में चलाया गया था अन्ना हजारे द्वारा, उसका सीधा फायदा किसने लिया? नरेंद्र मोदी ने लिया। क्योंकि अब हर कोई जानता है और खुलकर इस पर बात भी करने लगा है कि अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन संघ द्वारा चलाया गया था। लेकिन केवल अन्ना हजारे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, बाबा रामदेव भी उनमें से एक हैं जो दावा किया करते थे 11 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान कि अगर मोदी जी सरकार में आ गए ना तो आपको पेट्रोल मिलेगा 40 रुपए में। जी दोस्तों, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि बाबा रामदेव फिर से अपने अर्थव्यवस्था वाले ज्ञानी वाला जो अवतार है उनका, फिर से उस अवतार में आ गए हैं। और अब वो जानते हैं किसको हड़का रहे हैं? सीधा ट्रंप को हड़का रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को हड़काते हुए बाबा रामदेव कुछ ऐसा बोल गए जिस पर उन्होंने ट्रंप तो छोड़िए नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चलेगा कि कैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं और उस नैरेटिव में कैसे आम आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है और बाबा रामदेव जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को हड़काते हुए, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लगातार टैरिफ के मामले में धमका रहे हैं एक तरह से, और अब तो भारत के लिए वो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना वो शुरू कर चुके हैं। ट्रंप को धमकाते हुए बाबा रामदेव कह रहे हैं ट्रंप ना WHO को मान रहे हैं, ना UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है, जो दूसरे गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है, ये दुनिया को एक अलग दौर में लेकर जा रहा है। वैसे तो सुनकर मुझे, सही बताऊं तो, बड़ी राहत मिली। आखिर बाबा रामदेव भूल गए थे ना इतने सालों में, जब से मोदी जी सत्ता में आए, कि वो अर्थव्यवस्था पे बड़ा ज्ञान बखारा करते थे। बड़े सालों बाद अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से ज्ञान बखारा है बाबा रामदेव ने, क्योंकि बाबा रामदेव ने भी रामलीला मैदान में काले धन को लेकर आंदोलन किया था। वो अलग बात है कि शलवार पहनकर उनको भागना पड़ा था, वो आप अलग कर दीजिए बात को। लेकिन बाबा रामदेव अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे न्यूज़ चैनल्स में बैठकर। ऐसा हो जाएगा, मोदी जी की सत्ता बनी तो ऐसा हो जाएगा, 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सोने की चिड़िया कोई बना नहीं बना। पतंजलि ब्रांड दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। पिछले 10 सालों में बाबा रामदेव ने पतंजलि ब्रांड खड़ा भी कर दिया और इतना बड़ा साम्राज्य भी बना दिया। वो अलग बात है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर अब उनको लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव बने तो पिछले 10 सालों में बने, और उनके पीछे किनका हाथ रहा ये सब जानते हैं। लेकिन वो बाबा रामदेव जो 10 सालों में अर्थव्यवस्था के मामले में चूट चपड़ नहीं कर रहे थे, अब किसको कोस रहे हैं? ट्रंप को कोस रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव ट्रंप को कोसते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी दुनिया में टेररिज्म थोप रहे हैं, टैरिफ का टेररिज्म थोप रहे हैं और अपनी करेंसी को बढ़ा रहे हैं और विकासशील और जो गरीब देश हैं उनकी करेंसी को गिरा रहे हैं। मतलब बाबा रामदेव की अर्थव्यवस्था को लेकर ज्ञान जो था उस पर तो मुझे वैसे कभी भी विश्वास नहीं रहा, हमेशा ही शक रहा था उस पर। लेकिन इतना तो बेसिक ज्ञान सब रखते हैं कि कोई ऐसे ही अपनी करेंसी नहीं बढ़ा देता। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ज़्यादा नहीं तो निर्मला सीतारमण को ही पढ़ लें, बाबा रामदेव जो खुद कह चुकी हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो डॉलर को ऐसे मजबूत करते हैं, क्योंकि ऐसा होता तो वो काम तो मोदी जी कब का कर चुके होते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कोस रहे हैं बाबा रामदेव? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कोस रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को कोसते कोसते जब इतनी बात आगे बढ़ी गई थी तो बाबा रामदेव को मोदी जी से सवाल पूछ लेने चाहिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए पोल खोल दूंगा और एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्या चुप बैठी हुई है? भारत सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भारत सरकार जवाब देने से क्यों बच रही है? इतनी डरी सहमी क्यों है भारत सरकार? भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मसले में नहीं आया है। टैरिफ को लेकर हमारे मंत्री पीयूष गोयल वहां गए, वहां मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स में क्या हुआ, उन मीटिंग्स में किससे मिले, हमको ये तक नहीं पता। लेकिन जब तक वो भारत आते उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया को बता दिया कि भारत को उन्होंने एक तरह से सबक सिखा दिया है और अब भारत मान गया है जीरो टैरिफ पर। हमको तो पता ही नहीं था।
ट्रम्प से पता चल रहा है हमको, क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोलते, हमारे तो मंत्री तो क्या ही बोलेंगे जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को लगातार धमका रहा है और हमारे प्रधानमंत्री शेर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कम से कम इस मामले में तो बाबा रामदेव को मुंह खोल ही देना चाहिए था। ये वही बाबा रामदेव हैं दोस्तों, जब मोदी सरकार बनी तो इनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा हरियाणा में कि आप बोलते थे 40 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, तो इन्होंने रिपोर्टर को हड़का दिया था। तब भी इनकी वीडियो काफी वायरल हुई थी, खूब हड़काया था इन्होंने रिपोर्टर को कि हाँ मैंने बोला था, बता क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद भी विवाद हुआ था। तब से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर बोलना छोड़ दिया, क्योंकि खुद ही काफी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं कई अलग अलग केसेस में। लेकिन अब जब बोले हैं अर्थव्यवस्था के मामले में, तो फिर ऐसी बात तो बोले जो थोड़ी समझ में आए, क्योंकि आगे जो बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं ट्रम्प पर, जरा उसको गौर फरमाइएगा। वो कह रहे हैं, एक तरफ ट्रम्प, दूसरी तरफ पुतिन, उधर से जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं, पता नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जो दुनिया में भयानक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनना होगा, विकसित बनना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ ये शक्तिशाली देश ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना होगा। वाह, बाबा रामदेव तो अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जानकार भी बन गए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रम्प है, एक तरफ पुतिन है, एक तरफ किम जोंग उन है, किसका भरोसा किया जाए, एक तरफ जिनपिंग है, तो विकसित राष्ट्र का सपना हमें सच करना होगा, हमें एकजुट होना होगा। तो हम तो एकजुट हैं ही, एकजुट होकर इस सरकार को टैक्स दे रहे हैं, एकजुट होकर इस सरकार की आर्थिक नाकामियां झेल रहे हैं, और कितना एकजुट हो जाएं भाई। और वैसे भी बाबा रामदेव को ये बात पता नहीं है क्या कि हमारे विश्वगुरु लेवल के प्रधानमंत्री एक फोन पर वॉर रुकवा देते हैं। जो एक फोन पर वॉर रुकवा देता है, उसके लिए क्या पुतिन, क्या ट्रम्प, क्या किम जोंग उन और क्या शी जिनपिंग, है ना दोस्तों। बाबा रामदेव का यह बयान कई इशारे करता है, समझिए उन इशारों को। होता क्या है कि कई बार सरकार कई बातें नहीं बोल सकती, सरकार का कोई मंत्री ये बात नहीं बोल सकता। बीजेपी का प्रवक्ता खैर औरंगजेब से फुर्सत पाले तो वो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करे या ट्रम्प को जवाब दे। किसी की हिम्मत नहीं है इस सरकार में कि ट्रम्प को जवाब दे दे। और एक्चुअली में सरकार ये जोखिम ले भी नहीं सकती। हम अमेरिका से दो हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम चीन नहीं है। चीन ने तो सीधा सीधा अमेरिका को धमका दिया कि आप टैरिफ के मामले में हमको नहीं धमका सकते। आपको टैरिफ का युद्ध लड़ना है, टैरिफ का युद्ध लड़िए। आपको व्यापार का युद्ध लड़ना है, आपको व्यापार का युद्ध लड़िए हमसे। या आपको दूसरा कोई युद्ध लड़ना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अंतिम तक लड़ेंगे। ये खबर मैंने आपको तफसील से इसमें सब कुछ बता दिया था। तो बेसिकली अमेरिका से चीन पंगा ले सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का आकार वो है, राइट। हम पंगा नहीं ले सकते। हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भले ही हैं, लेकिन अमेरिका की और भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है। और हम जिस ट्रेड सरप्लस में हैं अमेरिका से, उससे हमें काफ़ी डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सरकार ने ट्रम्प के मामले में ऐसी चुप्पी साध रखी है, मतलब ये सरकार ऐसी डरी हुई है कि किसी मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि भारत को एक होना चाहिए, भारत तो एक है ही, भारत कहाँ बटा हुआ है। पहले बाबा रामदेव इतनी हिम्मत करें कि वो मोदी जी से सवाल पूछ लें कि भाई ये हाथ में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ डाल डाल कर जो भारत के नागरिकों को अमेरिका के विमानों में भेजा जा रहा है, ये कब जाकर रुकेगा। ये अंदर का शेर जो है, जो मोदी जी का, जो शेरों के साथ फोटो वगैरह खिंचाने में बड़ा प्रफुल्लित महसूस करता है, ये अंदर का शेर कब जागेगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बाबा रामदेव जैसे लोग एक्चुअली में बयान देकर माहौल बनाते हैं कि देखिए दुनिया में ऐसा खतरा पैदा हो रहा है, दुनिया की बड़ी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं, पता नहीं किस तरह का माहौल बन जाए। इसीलिए भाई हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, हमको उन्होंने बचा रखा है और हम उनकी छत्रछाई में रहें और बस ऐसे ही सरकार के इस महायज्ञ में सरकार का समर्थन करती रहें। इस तरह का माहौल बनाया जाता है इस तरह के बयान में। नहीं तो अगर आप ट्रम्प के टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, आप शी जिनपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपको भारत के नेतृत्व के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप भारत के नेतृत्व को बचा रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। आपको अर्थव्यवस्था या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में नीलबट्टा सन्नाटा जानकारी है। आप बताइए दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा फिट बैठती है बाबा रामदेव पर। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल देते हैं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है।